हमारे साथ तैयार है। आशीष बताइए, ये स्विफ्ट सिस्टम क्या है? सर बिल्कुल पेमेंट सिस्टम है और पेमेंट सब लोगों को लगता है कि सर पेमेंट ट्रांसफर होता है, इसमें ट्रांसफर नहीं होता है, इसमें मैसेज जनरेट होता है और भरोसे पे काम होता है और इसी भरोसे के चलते पीएनबी का स्कैम हो गया था सर। तो ये सिस्टम है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर फ्लॉज भी काफी सारे हैं। थोड़ा विस्तार में आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर का जो मैसेज जाता है वो मैसेजिंग सर्विस है ये स्विफ्ट, और 190 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल होता है। 11,000 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर रजिस्टर्ड है। बहुत बड़ा ट्रेड नेटवर्क है और अब इतना वाइडली यूज्ड हो गया है कि पूरा इंटरनेशनल ट्रेड अगर आप देखें तो स्विफ्ट के ऊपर काफी हद तक जो है निर्भर नजर आ रहा है। अब देखिए सैंक्शंस की बात हो रही है रशिया के ऊपर, और सबसे कठोर सैंक्शन अगर बताया जा रहा है तो स्विफ्ट सैंक्शन ये है कि रशिया को जो है पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था से तोड़ने के लिए जो स्विफ्ट सैंक्शंस की बात की जा रही है वो कितना प्रभावी है इसे आगे जाकर हम समझेंगे। लेकिन देखिए पहले क्या हुआ था, जब ईरान के ऊपर स्विफ्ट का बैन लगा था, सैंक्शन लगा था, तब ईरान के ऊपर बहुत जबरदस्त असर हुआ था सर। उसका जो ट्रेड है इसमें 30% तक की गिरावट देखने को मिली थी और ग्लोबली जो ऑयल का ट्रेड है वो कर नहीं पा रहा था, क्योंकि कोई भी बैंक ऐसी नहीं थी कि वो स्विफ्ट के अलावा कोई माध्यम चुनना चाहे और ट्रेड का जो है रिस्क ले सकें। अब फिलहाल अगर आप देखें तो दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ऐसा अभी पूरी तरीके से स्विफ्ट के ऊपर रशिया के ऊपर जो स्विफ्ट बैन है पूरी तरीके से लगा नहीं है, और ऐसा माना भी जा रहा है कि आगे जाकर जो है फूड है, फार्मा है, एनर्जी है, इसके लेकर जो ट्रेड होगा वहां पर स्विफ्ट के सैंक्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन सर इस जो सैंक्शन है इसकी तैयारी रूस ने काफी हद तक 2014 के बाद से कर ली थी। जब 2014 में पहली बार रूस के ऊपर सैंक्शंस लगे थे तब धीरे धीरे जो है उन्होंने इसके ऊपर जो अपनी निर्भरता है उसे कम की और उन्होंने खुद का अपना जो इंडिजीनियस पेमेंट सिस्टम जो है वो बनाया है। SPFS इसका नाम है, और रूस का टोटल अगर आप ट्रेड देखें तो 20% इसके ऊपर निर्भर है। इसके अलावा रशिया का फिलहाल अगर आप देखें तो सबसे बड़ा अगर कोई ट्रेड पार्टनर है, चाहे इंपोर्ट में हो या एक्सपोर्ट में, वो चाइना है। और चाइना भी अगर आप देखें तो खुद का जो है अपना पेमेंट गेटवे जो है इस्तेमाल करता है, उनकी खुद की मैसेजिंग सर्विसेज है जिसमें 100 से ज्यादा देश ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि रशिया पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इनके पास विकल्प अभी भी बहुत सारे हैं। और सर इतना ही नहीं कि देखिए कि रशिया को नुकसान तो होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डेंट जो है ना यूएस को भी देखने को मिलेगा। इसके लिए इसमें इतनी देरी हो रही है क्योंकि जितने भी स्विफ्ट के ट्रांजैक्शन सेटल होते हैं वो यूएस डॉलर में होते हैं, और अगर मान लीजिए कि धीरे धीरे काफी देशों पर ये सैंक्शंस लगा रहे हैं तो हो सकता है कि जो डॉलर का इस्तेमाल है वो कम हो जाएगा, तो उसका डॉलर का दबदबा जो है वो कम होगा। और साथ में अगर आप देखें तो जो क्रिप्टो करेंसीज हैं काफी सारी हैं सर। रिपल करके एक क्रिप्टो करेंसी है जो इस काम में स्विफ्ट से कहीं ज्यादा बेहतर है। अच्छा, हाँ, वो वहां पर जो फ्लॉज नहीं, जो पीएनबी के स्कैम में हमने देखा था वैसे फ्लॉज रिपल में नहीं है। तो हो सकता है कि लोग आगे जाकर रिपल के ऊपर जो है वो प्रयोग करते हुए नजर आए। भारत में अगर आप देखें सर इम्पैक्ट है, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं देख भी रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, इनका ऑलरेडी वहाँ की रशियन बैंक के साथ जेवी है। तो काम तो चलता रहेगा सर। और क्योंकि 1991 में जब सोवियत की समाप्ति हुई थी तो भारत के बीच में रुपया और रूबल के बीच में करार भी हुआ था, तो हम एक दूसरे की करेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट तो है सर, पर लेकिन भारत में लिमिटेड इम्पैक्ट होगा। ओके। अच्छा, अब एक चीज और बताओ जो जिसकी वजह से दीप हमें बार बार डरा रहे हैं कि वो रूस के सेंट्रल बैंक को ही अगर स्विफ्ट से बाहर कर दे तो सर तो इम्पैक्ट बड़ा होगा। अभी पूरी तरीके से 100% सारे बैंक्स के ऊपर नहीं किया है, सिलेक्टेड बैंक्स के ऊपर वो लगा रहे हैं। करेक्ट, पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसमें भी बात ये आ रही कि आप उसमें एग्जेम्पशन दोगे। अगर आपने पूरी तरीके से बैन लगा लिया तो फिर यूरोप गैस कहां से लेगा, उसका कारोबार पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि स्विफ्ट अगर सैंक्शन लगा दिया तो कोई ट्रेड ही नहीं कर पाएगा। ट्रेड तो आप फोन और टेलीफैक्स के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें जो है क्रॉस पार्टी डिफॉल्ट का थोड़ा खतरा हो जाता है। तो रिस्क तो है सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ट्रेड ठप हो जाएगा। बेसिकली स्विफ्ट आपकी एक तरह का OTP है, वो डील को कंफर्म इसके जरिए कर सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है। तो ट्रेड स्लो हो जाएगा, पूरी तरह शायद खत्म नहीं हो। वो ऑथेंटिकेशन के लिए आपको फिर दूसरा ढूंढना पड़ेगा। 2 और मैसेजिंग सिस्टम भी हैं जो आशीष बता रहे थे, साथ ही ब्लॉकचेन नेटवर्क भी है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह खत्म हो जाएगा, बट